ये कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। कांग्रेस का शासन था, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। आज हम गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने पर जम्मू कश्मीर में कथित उथल-पुथल की भविष्यवाणी करने के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने से वाकई उथल-पुथल हुई होगी? साथ ही गृह मंत्री शाह के बयान से क्या जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलता है और शाह के बयान का विपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सब सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शुक्रवार शाम को राजस्थान के उदयपुर में एक रोड शो को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर कोई भी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है। उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने आर्टिकल 370 हटाने पर कश्मीर में खून खराबा होने की भविष्यवाणी की थी। राहुल बाबा, आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल बीत चुके हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। खून खराबे की बात तो छोड़िए, वहां कोई पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जों को निरस्त कर दिया था। इस बीच अमित शाह ने विपक्ष के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कभी भी अपने बहुमत का दुरुपयोग नहीं किया है और यह कांग्रेस थी जिसने केंद्र में सत्ता में रहते हुए अपने बहुमत का दुरुपयोग किया था। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि भाजपा हाशिए के समुदायों को आरक्षण देने की नीति को कभी नहीं बदलेगी। राहुल गांधी के इस आरोप पर कि भाजपा ने बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूला है, अमित शाह ने बताया कि विपक्ष भी इन व्यक्तियों और कंपनियों से पैसा लेते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 12 सीट पर मतदान संपन्न हुआ। शेष 13 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी। 2019 में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 25 में से 24 सीटें जीती थी। ऐसे में अमित शाह के बयान से पता चलता है कि भाजपा जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को एक जीत के रूप में देख रही है। पार्टी यह तर्क दे रही है कि आर्टिकल 370 को हटाने से हिंसा में कमी आई है और भारत विरोधी भावनाओं को कमजोर किया गया है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए सबूत सीमित है, जबकि बड़े पैमाने पर हिंसा में कमी आई है, लेकिन आतंकवादी हमले अभी भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर अभी भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के अधीन है, जो इंगित करता है कि सरकार क्षेत्र में स्थिति को सामान्य नहीं मानती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शाह केवल एक ही पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष ने तर्क दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाने से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, जबकि यह सच है कि आर्टिकल 370 को हटाने का क्षेत्र पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि इस मुद्दे का कोई आसान समाधान नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी विचार या अपने सवाल आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।